नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का कोर्स हमने शुरू किया था और मैथ्स पेडागोजी के कोर्स में पहला लेक्चर हम यानी कि गणित की प्रकृति इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैथ्स पेडागोजी का दूसरा चैप्टर है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं केवल 9 से 10 चैप्टर हैं और इन 9 से 10 चैप्टर को हम बहुत जल्दी आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा, चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसी में इसके बाद की सारी वीडियोस डाली जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर CDP फॉर सीटेट करके एक बाल विकास की प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए। बाल विकास का संपूर्ण कोर्स उसमें मैंने करवा रखा है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। इसके अलावा इन सभी जो कोर्सेज हैं इनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको सरकारी अध्यापक का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या फिर सरकारी अध्यापक टेलीग्राम पर आप डालकर भी सर्च कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। अब यहाँ आज हम चर्चा करेंगे कि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है 10th क्लास तक। अब बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं कि गणित को मैथ्स जो है उसको 10th क्लास तक रखना चाहिए, कुछ कहते हैं उसको 8th क्लास तक रखना चाहिए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि गणित को अभी क्या है 10th क्लास तक रखा जा चुका है, इस पर NCF क्या कहता है, कोठारी आयोग क्या कहता है। जिन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मत यह है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए, वो क्या कहते हैं, गणित क्या है, इसका पाठ्यक्रम में स्थान क्यों होना चाहिए और किसी भी विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देने से पहले क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती हैं, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेक्चर की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए गणित का पाठ्यक्रम में स्थान में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने थ्योरी लिखी है, जिससे बाद में आपको इसकी PDF मिले तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, किसी भी विषय का महत्व एवं स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि विशेष शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायक हो रहा है, यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, अगर वो विषय उनको प्राप्त करने में सहायक है तो ही उस विषय को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाएगा, है ना। और दूसरी बात यहां पर है, और प्राचीन काल से ही जो गणित यानी कि गणित विषय है आपका मैथ्स है, अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ है। यानी कि किसी भी विषय को अगर पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना है तो इस उद्देश्य पर दिया जाता है कि शिक्षा के जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक प्राप्त हो रहे हैं, और गणित ने ये साबित कर दिया है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में गणित बहुत बड़ा सहायक विषय है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गणित के बारे में कोठारी आयोग की, कोठारी जो कमीशन है उसकी एक परिभाषा है, जिसने गणित को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के बनाने में अपनी एक परिभाषा दी है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग गणित को 8वीं कक्षा तक अनिवार्य बनाने के इसके बाद ऐच्छिक विषय पर जोर दे रहे हैं। यानी कि यहां पर कोठारी कमीशन ने भी बोला है कि जो गणित विषय है उसको 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बना देना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि 8वीं कक्षा तक इसको ऐच्छिक विषय बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो ये कोठारी कमीशन की छोटी सी परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बनाने के संबंध में क्या क्या तर्क दिए हैं। अब यहां पर जो तर्क हैं वो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि जिन गणितज्ञों ने, मनोवैज्ञानिकों ने ये बोला है कि 10वीं कक्षा तक उसको अनिवार्य न बनाया जाए, उसके विषय में क्या क्या बातें बोली गई हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि गणित बहुत ही जटिल विषय है, इसे सीखने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि चाहिए, मस्तिष्क चाहिए। सभी बच्चों को गणित की शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होगी। तो जो भी गणितज्ञ, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बोला है कि गणित को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य न बनाया जाए, उसमें इन्होंने पहला पॉइंट ये रखा था कि गणित की जो प्रकृति है वो जटिल है, जटिल विषय है गणित, इसके लिए विशेष प्रकार की बुद्धि और मस्तिष्क चाहिए और सभी बच्चे गणित नहीं पढ़ पाते हैं। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि गणित के अध्ययन से सभी मानसिक शक्तियों, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक विकास होने की बात
कल्पना मात्र ही है। यानी कि इन्होंने ये बोला था कि गणित विषय से ना ही किसी में अनुशासन आता है, ना ही मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक विकास, ये सारी चीजें किसी एक विषय से होना कल्पना मात्र बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही। तीसरी बात इन्होंने बोली कि अन्य विषयों की अपेक्षा 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या गणित विषय में सर्वाधिक है। यानी कि एक सर्वे किया गया, उसमें यह पाया गया है, रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो कक्षा 10 में, वो गणित में ही फेल होते हैं, है ना। तो ये भी इनका तर्क था कि गणित को 8वीं कक्षा तक ही रहने दिया जाए। आगे है, प्रत्येक विद्यार्थी ना तो इंजीनियर बनता है और ना ही मिस्त्री, फिर सभी के लिए गणित की अनिवार्यता का क्या लाभ। यहां पर इन्होंने ये बोला कि हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई मिस्त्री नहीं बनता, हर किसी को गणित की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको अनिवार्य विषय बनाने से कोई लाभ नहीं है, है ना, ये बोला है। अब ये तो उनके तर्क हैं जो ये चाहते थे कि गणित को अनिवार्य विषय 10वीं कक्षा तक न बनाया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि गणित को अनिवार्य विषय बनाने के लिए 10वीं कक्षा तक उसमें क्या क्या तर्क दिए गए हैं। सबसे पहला तर्क है, यह गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चे की मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली कि अगर पाठ्यक्रम में गणित को स्थान नहीं दिया गया तो बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं जिससे बच्चे का मानसिक विकास होता है। जैसे बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं जिनको बच्चा मस्तिष्क में गणित विषय में करता है और उसी से उनका बौद्धिक विकास होता है। इसके अलावा गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों की अपनी तर्क शक्ति, अपनी विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली है कि गणित में क्या है, अपनी तर्क शक्ति होती है, तर्क शक्ति का विकास बच्चे में होता है, क्योंकि तर्क के आधार पर होता है गणित, है ना। तो जितना भी बच्चा गणित की संक्रियाएं करेगा उतना ज्यादा तर्क शक्ति उसकी होगी, जितना ज्यादा गणितीय संक्रियाएं करेगा विचार शक्ति भी बढ़ेगी। अनुशासन में रहना सीखेगा, जैसे गणित के जो सवाल होते हैं एकदम स्टेप वाइज स्टेप होते हैं, तो स्टेप वाइज स्टेप सवालों को करेगा तो अनुशासन सीखेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका, जैसे आपने देखा होगा गणित का कोई भी सवाल हल करके जब आंसर आ जाता है तो उससे क्या है, आत्मविश्वास मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये भी बात सही है, भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है बच्चा इससे। तो ये कुछ तर्क हैं जो दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि गणित को 10वीं तक अनिवार्य बना दिया गया है, गणित 10वीं तक अनिवार्य है। इसके अलावा बहुत सारी उपयोगिताएं हैं उसकी, जिसकी वजह से उसको 10वीं कक्षा तक अनिवार्य बनाया गया है। चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से गणित को 10वीं कक्षा तक यानी कि पाठ्यक्रम में भी विशेष स्थान दिया गया है। यह विज्ञान विषयों का आधार है। विज्ञान विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन आती है, वो भी गणित से संबंधित होती है। गणित के बहुत सारे इक्वेशंस फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं, वो भी गणित से संबंधित हैं। तो विज्ञान विषयों का ये आधार है। अगर गणित नहीं होगा तो विज्ञान विषय भी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, है ना, वो भी गणित के ऊपर ही है। तो सबसे पहली बात ये हो गई, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। मानव जीवन यानी कि हमारे जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध है। कैसे है, इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, व्यवसाय में हम इसका प्रयोग करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जो आय व्यय रखते हैं उसका, लेन देन किसी को करना होता है उसका, तो हमारे जीवन में है गणित, है ना। ऐसा नहीं है कि तो मानव जीवन से इसका घनिष्ठ संबंध है, हर जगह आपको गणित देखने को मिल जाएगा। अगर गणित विषय नहीं होगा तो इंसान अपना आय व्यय, लेन देन, ये सारी चीजें, बैंकिंग कैसे कर पाएगा, है ना। तो ये एक कारण है। गणित बच्चों को तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, यानी कि जो तार्किक दृष्टिकोण है वो बच्चे में विकसित होता है। कैसे होता है, वृत्त की प्रत्येक समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करना होता है, जिससे छात्रों की अनेक मानसिक शक्तियों का, हाँ तो यहाँ पर यही बात बोली है, जैसे कोई भी शेप है, वृत्त हो चाहे कोई भी शेप हो, उसको हल करने के लिए तार्किक रूप से सोचना पड़ता है। तो बच्चे को गणित पढ़ने के लिए तार्किक रूप से सोचेगा तो बहुत सारी मानसिक शक्तियों का उसमें विकास होगा। इसके अलावा गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। विशेष प्रकार से कैसे सोचेंगे आप, गणित पढ़ाने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है जिसके द्वारा भी अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। गणित के सवालों को करते समय
आपने देखा होगा क्रमबद्ध होते हैं बच्चे, यानी कि क्रम से करना होता है, स्टेप वाइज स्टेप, नियमित रूप से करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सवाल बीच में छोड़ दिया, नियमित और शुद्धता के साथ तभी उसका आंसर आता है। तो इनको करने के साथ साथ ये सारी चीजें बच्चे के जीवन में भी उपयोग होती हैं। क्रमबद्ध रूप से अपनी समस्याओं को सॉल्व करेगा, नियमित रूप से किसी भी चीज को करेगा, तो वो सारी किसकी देन है? गणित की देन है। इसके अलावा विशेष स्थान देने का कारण एक और है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, यानी कि क्या है? रियल साइंस है। ऐसा नहीं है हमने इसमें किसी चीजों को मान लिया है कि ये गणित है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे जीवन से संबंधित है और यथार्थ है, यानी कि रियल है ना। तो यथार्थ रूप में जो भी उसमें ग्रहण होता है, यथार्थ रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे बच्चा जितनी भी संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, संख्याएं जितनी भी सीखेगा, अंक जितने भी सीखेगा, उनका क्या है? एकदम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में दिन भर उसका प्रयोग करता है। तो ये एक रियल साइंस है ना। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं गणित में, तभी गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं गणित की संरचना के बारे में। अगर बात करें तो बीजगणितीय संरचना होती है इसकी, तलरूप संरचना होती है और क्रमिक संरचना होती है। जैसे आपने देखा होगा, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये ज्यादा छोटा है, ज्यादा बड़ा है, ये सारी क्रमिक संरचनाओं में आती हैं। तलरूप संरचनाओं में जैसे सीमा, समीपता, निकटता, ये सारी तलरूप संरचनाओं में आती हैं। बीजगणितीय संरचना होती है इसकी, जिसमें हम योग गुणा भाग करते हैं, तो ये इसकी एक और संरचना है। तो 3 आधारभूत संरचनाओं पर गणित कार्य करता है ना। तो ये फैक्ट वाली चीजें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। बीजगणितीय संरचना, तलरूप संरचना और क्रमिक संरचना, है ना। तो ये आधारभूत संरचना है, किसकी है? गणित की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब गणित का पाठ्यक्रम में जो भी विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक चीज और आप बता देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई भी विषय है, उसको पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में स्थान दिया जाना है, उसको करिकुलम में जोड़ा जाना है, तो 3 दृष्टिकोणों से उसको देखा जाता है। कितने दृष्टिकोणों से? 3 चीजें उसमें देखी जाती हैं। पहली चीज कि उस विषय की बच्चों के दैनिक जीवन में कितनी उपयोगिता है। दूसरी, उस विशेष से बच्चों को मानसिक अनुशासन में कितनी सहायता मिलती है। तीसरी, उस विषय का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कितना है ना। अब सांस्कृतिक महत्व से मतलब ये है कि हमारी संस्कृति जो है, हमें पता लगता है ना कि पुराने समय में इतने नगर थे, इतने राज्य हैं, वो सारा हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। अगर गणित नहीं होगा तो अपनी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाएंगे, अपने जो समाज है उसको कैसे विभाजन करेंगे। जैसे बांट देते हैं ना, भारत में 28 राज्य हैं। अब जब गणित ही नहीं होगा तो कितने राज्य हैं, कितना क्या है, किसी को पता ही नहीं है ना। मानसिक अनुशासन में इसको सहायता मिलती है। मानसिक अनुशासन में बच्चे को ऐसे सहायता मिलती है कि जैसे कि अनुशासन से सवाल को कर रहा हूँ, जैसे गणित का कोई भी संक्रिय सवाल है उसको अनुशासन में करना होता है। यहाँ से हासिल लो, फिर इसका गुणा करो, फिर उसका गुणा करो, तो अनुशासन में चीजें होती हैं, तो अनुशासन में सहायता मिलती है। और जो गणित अनुशासन सिखाएगा, जो गणित सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्व रखेगा, जो गणित दैनिक जीवन में उपयोगी होगा, उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्कूली गणित का दर्शन कर लेते हैं कि स्कूली जो गणित है वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो स्कूल है, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में जो गणित है वो कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उससे भयभीत ना हो, उसका आनंद उठाएं। बच्चे गणित पढ़ते समय उसका आनंद उठाएं, उससे डरे नहीं। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि गणित के जो सूत्र हैं उनको ही आप रट रहे हो, याद कर रहे हो, उनसे भी आगे बहुत सारी चीजें हैं दैनिक जीवन में। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर सभी बात कर सकें, जिससे संप्रेषण हो सकता है, आपस में उस पर चर्चा कर सकें, है ना। तो गणित में संप्रेषण, आपस में चर्चा उस विषय पर कर सकें, इस तरह से बच्चे उसमें रुचि लेनी चाहिए। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं गणित में और उन्हें हल करें, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं गणित बच्चे खुद उठाएं और उनको हल करें, यही गणित का महत्व है। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीजों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क कर पाएं। यहां पर देखिए अमूर्त प्रयोगों का संबंध, जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 4 होते हैं, तो बच्चा अपने जीवन में कोई भी 2 चीजों को और 2 चीजों को मिलाएगा तो आसानी से वो 4 चीजों को समझ पाएगा। तो अमूर्त चीजों का प्रयोग वहां पर होता है। संरचनाओं को देख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर टीचर बना के दिखा देता है कि ये सर्किल है ना, ये आयत है ना, ये वृत्त है, ये आयतन है। तो इस तरह से क्या है, संरचनाओं को भी देख पाते हैं, चीजों का विवेचन कर पाते हैं, कथनों की सत्यता असत्यता
उस पर तर्क कर पाएं, इस तरह का हमारा स्कूली गणित का दर्शन है, यानी कि इस तरह का हमारा स्कूली गणित होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था। विद्यालय में विद्यालय पाठ्यक्रम जो है उसमें गणित का क्या महत्व है, उसको स्थान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसमें कोठारी कमीशन की जो परिभाषा है वो भी आपको याद करनी है। इतना ही ये चैप्टर है और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन जाएगा। हम टॉपिक वाइज टॉपिक इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसके अलावा इससे जो प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एग्जाम से पहले पहले हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए सरकारी अध्यापक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।